हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी 23,207 फिलहाल चल रहा है और अभी एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी। देखते हैं कहाँ पे आती है। आज आपने देखा एक गैप अप से ही मार्केट ओपन हुआ, और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही कहा था। ये मैंने सुबह वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि मंडे के दिन सुबह वाला जो 9 बजे का वीडियो जो होता है, 8:30 बजे का, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर मंडे के दिन टर्न अराउंड नहीं आता है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव नहीं होता है, तो वो ट्यूसडे को गैप अप ही करेगा। कल होते होते रह गया, लेकिन आज उसने गैप अप ही ओपन किया, और ये गैप अप जो है ये सस्टेनेबल गैप अप है। क्योंकि गैप अप होने के बाद में मार्केट जो है उसका गैप फिल करने गया नहीं है। ठीक है, अगर ये कल परसों में जाए तो कुछ कह नहीं सकते, पर फिलहाल उसके आसार दिख नहीं रहे। दूसरा, आज जो तेजी वाले हैं, जो बुल्स है, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। बेयर्स अपनी ग्रिप फिलहाल छोड़ नहीं रहे, लेकिन वो छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, छोड़ना तो है ही उनको। क्लोजिंग 23,176 पे आई है। ठीक है, 23,176 पे क्लोजिंग आई है आज। बैंक निफ्टी ने ही जो है अच्छा खासा संभाला। अब कल के लिए क्या है क्या नहीं, ये सबके दिमाग में होगा। क्या कल भी इसी तरह का मूव रहेगा, या कल फिर से मार्केट जो भी आज बनाया है वो सब कल दे देगा। वैसे आज कुछ खास नहीं बनाया, सिर्फ बैंक निफ्टी जो है 600-700 पॉइंट ऊपर है। उसके अलावा आज, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इस वजह से इस वजह से शायद कोई खास मूव नहीं आया। लेकिन निफ्टी को दबा हुआ इस वजह से रखा, मतलब निफ्टी दबा हुआ इस वजह से था बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक्स। टीसीएस टीसीएस जो है, आईटी स्टॉक्स लगभग, एचसीएल टेक वगैरह, उसका रिजल्ट कुछ पता नहीं टेढ़ा आया है, और उसको आज तोड़ा गया, जिसकी वजह से आईटी इंडेक्स जो है वो प्रेशर में था। लेकिन उसको काउंटर किया है बैंक निफ्टी ने, फाइनेंशियल्स ने, और कुछ हद तक, कुछ मामूली हद तक रिलायंस ने। जो सुबह मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, रिलायंस वर्सेस बजाज फाइनेंस, तो उसमें भी आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने जो है उसके बाद में अच्छी पकड़ पकड़ी और वो ऊपर की तरफ निकला। और रिलायंस ने भी जो है वही लेवल तक गया, जो लेवल पे मैंने आपको कहा था कि ये लेवल इसका बाइंग लेवल है, 2329, 2327 तक गया, और वहां से फिर वो ऊपर ही निकल गया। अब देखते हैं चार्ट वाइज कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं, उसके बाद में जो है कल के लिए क्या रह सकता है, एंड अकॉर्डिंगली एक व्यू बनाएंगे। व्यू तो अब सिंपल है, इट्स अ तेजी ही है। और आईटी का टूटना वो इस वजह से भी हो सकता है। एचसीएल टेक का रिजल्ट खराब क्यों आया, ये एक सरप्राइजिंग है। लेकिन आईटी अब थोड़ा सा, कल भी मुझे थोड़ा सा सुबह में वीक लग रहा है आईटी। ये बढ़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद, या मे बी एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, आईटी में भी बाइंग आएगी। टीसीएस जो है, ये मैंने मेरे ग्रुप में बाय ट्रेड दिया ही है, लेकिन वो बाय कल करने के लिए कहा है, आज नहीं। ठीक है, तो ये सब है। चलिए देखते हैं चार्ट में कि कल के लिए मार्केट क्या लग रहा है। और साथ ही अब जो ये तेजी हुई है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को सैटरडे को एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी दिया था। वो भी जो है यहाँ पे हम थोड़ा बहुत उसका विवरण करेंगे कि वो क्या था एग्जैक्टली, मतलब वो क्या था एक्चुअली, और क्यों मैंने ये कहा था कि मंडे ट्यूसडे से जो है मार्केट की जो तेजी होगी वो सस्टेनेबल तेजी होनी चाहिए। और जो मतलब इतनी पैनिक सिचुएशन हो गई थी सब जगह से, डिस्ट्रॉइंग, मतलब कहता है ना, विनाश की न्यूज़ आ रही थी, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, हमारे अकाउंट को भी आग लग गई, मार्केट में भी मंदी की आग लगी हुई थी। तो ये सब कुछ जो है मंडे से, यानी कि कल से जो है शांत होना शुरू हो चुका है। और अब जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे जो है ये शांति और बड़ी होती जाएगी, और एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्लॉसम, एक फ्लरिशनेस होगा। जो जो भी 3 महीने में जो भी गवाया है, वो हो सकता है 1 महीने में ही सब कुछ रिकवर हो जाए। अब आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके का मूव आगे चल के देने वाला है कल परसों, एंड अकॉर्डिंगली जो है देखते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए, ये कैंडल बनाया है निफ्टी ने। नो वंडर इट्स अ तेजी का कैंडल, क्योंकि गैप अप खुला है। ये वाले लेवल का इसने रेजिस्टेंस लिया है, जो आता है 251 पे। ये 264 तक गया, और ये 260 पे आता है, सॉरी 259 पे आता है इनफैक्ट। ठीक है, तो 264.95 तक गया। और वहां से जो है इसने ये एक क्या कहें इसे, ग्रेव ग्रेवस्टोन डोजी या ऐसा ही बनाया हुआ है। इट्स अ रिवर्सल साइन, यहाँ से जो है तेजी ही होगी। और जैसे ही कल आईटी ज्वाइन करेगा मार्केट की, निफ्टी की स्पेशली तेजी जो है उसमें एक एक बड़ी वाली स्पीड आएगी। वैसी स्पीड जैसी आज बैंक निफ्टी में आई थी। बैंक निफ्टी की स्पीड एज इट इज रहने वाली है, इसमें कोई ये नहीं है। बैंक निफ्टी ने देखिए ये एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन खींची हुई है, यहीं पे उसने रेजिस्टेंस लिया, और 49,007 की इसने आज हाई बनाई। कल के लिए बैंक निफ्टी, अब देखिए बैंक निफ्टी में आपने एक पैटर्न मार्क की होगी, अगर कि जो भी मतलब जिसके मतलब जिसने भी किया होगा उसने एक यहाँ पे पैटर्न मार्क की होगी। जब भी ये टॉप बनाता था, वो अपने हाई और लो के सेंटर पॉइंट को टेस्ट करने आता था और फिर ऊपर जाता था, एक नया टॉप बनाता था। फिर वही 50% रिट्रेसमेंट करता था इंट्राडे, और फिर वापस से ऊपर निकलता था। यहाँ पे अब अगर हम इस ये कैंडल का हाई एंड लो देखें तो 621, ये जो है 49,007 और 48,235, तो इसका सेंटर पॉइंट आपको निकल के आएगा 48,621। तो 621, कल अगर मानो यहाँ से 100 पॉइंट अगर नीचे मिले बैंक निफ्टी तो उसमें बाय कर सकते हैं। और अगर आज डाव वगैरह अगर फट गया ऊपर में, तो ये गैप अप ही ओपन होगा। दो पॉसिबिलिटीज है, अगर कल मानो किसी कारण से 100 पॉइंट नीचे खोले बैंक निफ्टी, तो 621 से लेके 550 500, ठीक है, ये जो जोन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए। और टारगेट होगा इसका ये ब्लू वाला लाइन। ब्लू वाला लाइन जो है ये इतनी आसानी से नहीं आएगा। पहले ये इस लेवल को पार करेगा, 49,068 या 70 का लेवल। उसके बाद में ये लेवल को पार करेगा 49,337। वैसे इस कैंडल का जो सेंटर पॉइंट है उसको कैलकुलेट करो ये हाई और ये लो के डिफरेंस से। ठीक है, तो आपका कल के लिए जो टारगेट बनता है वो ये ग्रीन लाइन का बनता है। ये जो ग्रीन लाइन है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, वहां पे वहां बनता है। तो ये जो है लेवल आता है 49,337 का। 331 335 के आसपास कुछ बनता है उसका लेवल। हम 337 मान के चलते हैं, जो ये ग्रीन लाइन हमें बताता है। 337 क्रॉस करने पर ये रेड लाइन का आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, जो आएगा 49,590। एंड 590 क्रॉस करने के बाद में देयर विल बी दिस ब्लू लाइन का टारगेट, जो आता है 49,770। ठीक है, 770 के ऊपर क्लोज आ गया, इट विल बी अ ब्रेकआउट, एंड देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस 50,400 450। ठीक है, ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि थर्सडे तक आ जावे। एंड थर्सडे तक अगर ये आता है तो फ्राइडे का दिन एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही तेज वाला दिन होगा। अब वो क्या होता है देखते हैं बाद में, वो हम तब देखेंगे। फिलहाल अगर ये थर्सडे तक 50,500 400 तक आ जाता है, उसी पे फिलहाल हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो 48,620 से लेके 48,500 विल बी द बाय लेवल फॉर बैंक निफ्टी। एंड टारगेट्स आर मैंने जैसे बताया। निफ्टी अब यहाँ पे देखिए 90 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, और करीब करीब 750 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ आईटी, बिकॉज ऑफ एफएमसीजी। अब आईटी इंडेक्स जो है ये अपने सपोर्ट पर है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अब ये क्या आया है 43,061, और ये जो है 42,850। ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट आईटी इंडेक्स। ठीक है, आईटी इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 200 पॉइंट और नीचे गिरना चाहिए। ये ब्लैक लाइन मुझे लगता है कि ये सपोर्ट का काम करेगा, और इसके नीचे ये बंद तो बिल्कुल नहीं करेगा।
अगर इंट्राडे जावे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिकवरी होगा। और टीसीएस जो है, टीसीएस कल अपना ये गैप फिल करना चाहिए। ये मैंने मेरे ग्रुप में भी आज कहा हुआ है कि टीसीएस जो है इसमें हम कल बाइंग करेंगे, जैसे ही वो ये गैप फिल करता है ये फिर रॉकेट बनेगा और इसका टारगेट बनेगा ये ग्रीन लाइन जो आता है 45,000, 60, 50 या मे बी 46,000। तो यहाँ पे टीसीएस को बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैन का ही अगर आप कॉल ले रहे हो तो एकदम नजदीक का हमें लेना होगा 40, अगर, क्योंकि देखिए ये जो लेवल आता है ये 41,010 से लेके, सॉरी 41,000, 4100। ठीक है, 4110 से लेके 4130 ये लेवल आता है, उसके आसपास अगर आपको कल टीसीएस मिलता है तो वो बाइंग लेवल बनेगा उसका। और टारगेट होगा उसका ये, अब ये जो है टारगेट मुझे लगता है फ्राइडे या मे बी अगले मंडे ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे जैसे दिन अभी नजदीक आएंगे, मतलब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे आपको मार्केट में एक एक जो तेजी होगी, जो रैली होगी वो एक बड़े लेवल पे दिखेगी, एक एक बड़ी रैली दिखेगी और बहुत ही फास्ट रैली दिखेगी। ठीक है, बजट है 1 तारीख को, और 20 तारीख को जो है वो ट्रम्प का ये है, शपथ समारोह है। सो फ्रॉम 21 आई बिलीव, या मे बी फ्रॉम फ्रॉम 20 ओनली, अब 20 वो तो रात को होगा। तो मंडे ट्यूसडे को जो है हमें इसका इम्पैक्ट देखने में मिलना चाहिए, और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट और बहुत ही तेज वाला इम्पैक्ट देखने में मिलना चाहिए। लेकिन वॉलेटिलिटी विल बी ऑन इट्स पीक। इसमें एक ही मंत्र काम करेगा, बाय इन डिप्स। अगर कोई ये सोच रहा है कि ऊपर जाके फिर ये वापस मंदा होने वाला है तो भैया मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कल अगर ये मानो गैप फिल करने जाता भी है, ये जो गैप है, अगर ये आज फिल करता तो शायद गड़बड़ हो सकती थी कि भाई ये ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है। ये इसने एटलीस्ट गैप अप को तो सस्टेन कर ही लिया, भले मार मरोड़ के किया लेकिन कर लिया। और बैंक निफ्टी ने तो पूरी अपनी तेजी को ही सस्टेन किया हुआ है। इसके साथ साथ कई सारे स्टॉक्स हैं जिसने अपनी तेजी को सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके वो भी देखेंगे मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है। जो मैंने रियलिटी स्टॉक्स बोले थे उसमें से एक ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने होल्ड करने को कहा बिकॉज टारगेट इज वेरी ह्यूज। तो उसको हमने एज इट इज होल्ड रखा हुआ है। रिलायंस का एक बाय ट्रेड था, वो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट में आया है। एंड एक आईटी का ट्रेड था, लेकिन वो कल से पिकअप लेगा। भले हमने आज ले लिया है, वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन वो पिकअप लेगा कल से। वो हम देखेंगे कुछ देर में कैसे क्या है। ठीक है, अगर हम इसका एक बार वीकली एनालाइजिंग कर कर लेते हैं तो पता चलेगा कि भाई क्या हो सकता है। देखिए ये बैंक निफ्टी जो है ना, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी वीकली में इस कैंडल को एनगल्फ कर सकता है। बैंक निफ्टी जो है वीकली चार्ट में मुझे लगता है ये जो रेड कैंडल है इसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर सकता है। अब क्या न्यूज़ आएगा क्या नहीं वो मैं नहीं जानता, पर ये मुझे फिलहाल लग रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में एटलीस्ट ये इसके 50% को तो कवर करेगा ही करेगा। यहाँ तक तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि कवर करना ही चाहिए। और ये जो लेवल है 50,400 का, ये तो मैं मुझे लगता है गुरुवार तक ही आना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होगा ना, अभी ये एक्सपायरी मूव, ये सब एक्सपायरी मूव विल बी अपसाइड ओनली। अभी वो प्रीमियम खाना, ये खाना वो खाना, अभी प्रीमियम बचा ही नहीं है, खाएंगे क्या। तो अभी प्रीमियम्स में शॉर्ट कवरिंग आएगी, और ये हर एक्सपायरी पे आपको दिखेगी। ये वाली एक्सपायरी पे भी दिखनी चाहिए, और अगली वीक की एक्सपायरी में भी दिखनी चाहिए निफ्टी की। जो भी ऊपरी लेवल्स है निफ्टी के, उसमें जो भी प्रीमियम खत्म हो गए हैं, जो भी कॉल राइटर्स है, वो सारे अपने कॉल राइटिंग को जो है बहुत बड़े लेवल पे शॉर्ट करेंगे। ऐसा फिलहाल
लग रहा है, क्योंकि ऐसा होगा तो ही एक बड़ी तेजी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर कर सकते हैं। तो देखते हैं, फिलहाल मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 दिन जो है ये मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी वाली तेजी को बना सकते हैं। ठीक है, मीनवाइल हम देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है हम आगे कल के लिए एक व्यू ले लेंगे, एंड देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको काफ़ी दिनों के बाद बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने कुछ ट्रेड्स दिए हैं मेरे ग्रुप में और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो कल तो मैंने कुछ दिया ही नहीं था, ये जो मैंने आपको कहा था वही सब कुछ है। आज मैंने सुबह 9:15 बजे मैसेज लिखा है कि गैप अप ओपनिंग, current levels are only buying levels and oversold market can anytime and from any level can give a sharp rise. It's sorry, let's see how Nifty behaves today. Hold everything and if wants to buy then go for FEP calls. All the best. FEP calls में यहाँ पे मेरा मतलब है इंडेक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में तो आपको फेब्रुवरी के पोजीशन फिलहाल लेने नहीं मिलेगी। कुछ ही ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको फेब्रुवरी के कॉल्स लेने मिलेंगे, लेकिन उसमें भी जो है प्रीमियम काफ़ी हाई होगा। तो यहाँ पे जो है इंडेक्स की मैं बात कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने 10 बजे के करीब ओबेरॉय रियल्टी कैन बी बॉट एट CMP 1963 एंड एड मोर अराउंड 1945 1950। टारगेट विल बी 2100 2200। बाय 2100 कॉल अराउंड 25 26, ये 33 तक गया था ऊपर में। टारगेट विल बी 50+। ठीक है, फिर मैंने बाय 10:30 बजे मैंने लिखा है बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड रहा, लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई बुकिंग की नहीं है। 2253 पे मैंने बाय कॉल दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। टारगेट होगा इसका 2350, 2500 और 2700 पोजिशनल। इसका जैन का 2300 का या 2400 का कॉल ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी इसका क्या हाल हुआ है। फिर 11 बजे बाय रिलायंस, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1225। ये मैंने तब दिया है जब मैंने आपको ऑलरेडी वो रिलायंस वर्सेस बजाज फाइनेंस का वीडियो बना के दे चुका था, उसके बाद मैंने ये ट्रेड दिया हुआ है। और 1250 का कॉल लेने का है 20 रुपए में। टारगेट होगा इसका 1250 स्पॉट प्राइस में और 1280। 1285 पे मुझे लगता है कि रिलायंस में थोड़ी बहुत अगर उसने क्रॉस कर दिया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 1285 पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिलना चाहिए। ठीक है, फिर 11:30 बजे मैंने ये दिया हुआ है बाय कैम्स। ये है कंप्यूटर, क्या नाम है इसका इसका फुल फॉर्म कुछ अजीब ही है। बताता हूँ मैं आपको वो। ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी ये ट्रेड दिया हुआ है। 4296, ये 4296 पे बाय करना है। ये थोड़ा सा नीचे आया है बिकॉज ऑफ IT। एड मोर इन डिप्स एंड बाय जैन का 4500 का कॉल एट 70। ये 70 से थोड़ा सा नीचे आया है और इसका टारगेट होगा 125 175 200। टारगेट फॉर स्टॉक विल बी 4400 4500 4600। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है 1 बजे IT इंडेक्स इज एट सपोर्ट एंड TCS को डिप मोर 100 पॉइंट टू फिल द गैप। लेकिन इसमें मैंने कोई सेल कॉल नहीं दिया है TCS में, क्योंकि सेल ये ऐसी मार्केट में सेल करना बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो सेल तो आप भूल ही जाओ, जिनको करना है वो करे, हम नहीं करेंगे। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आप में से जिसको करना है कर सकता है। IT index is at a support and TCS could dip more 100 point to fill the gap और इट्स गैप ऑफ इट्स रिजल्ट डे, यानी कि जो गैप अप हुआ था रिजल्ट के टाइम पे अभी कुछ दिन पहले, तो ये उसी का गैप फिल करने जाएगा। मीनवाइल अदर स्टॉक्स लाइक बैंकिंग रिलायंस विल मैनेज निफ्टी अकॉर्डिंगली। अराउंड 413010 TCS कैन बी बॉट फॉर अ ह्यूज अपसाइड। मे बी टुडे और टुमारो TCS कैन टेस्ट दीज लेवल्स। ठीक है, आज तो नहीं किया लेकिन कल करना चाहिए। और फिर 2:13 पे लिखा है निफ्टी गेटिंग मैनेज बाय बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स। IT विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो वंस TCS फिल्ड इट्स गैप एट 413010। एंड फिर 2:30 लिखा है दोज हु बॉट गोदरेज प्रॉपर्टीज कॉल टुडे काइंडली होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 2500 इन स्टॉक
CMP is 80। ठीक है, ये कौन सा वाला ट्रेड है वो भी हम देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी का मैंने 2300 का, मैंने शायद ये ट्रेड, ये जो भाव है वो 2300 के कॉल का है। एंड स्टॉक इज एट 2302। ठीक है, 2302 पे फिलहाल उस वक्त चल चल रहा था। मैंने इसका बाय कहाँ पे दिया हुआ है? 2253 पे। ठीक है, तो 50 पॉइंट तो आपको यहीं पे मिल गया। यहाँ पे लिखा भी है ट्रेड वॉज गिवन एट 2253। ठीक है, तो ये हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। अब आइए चलते हैं कि आज इसका क्या क्या हुआ। लाइक हीरो मोटो था, देन HDFC कैंप्स, देखिए मैंने यहाँ पे दिया था 70 पे दिया था, वो 58 हुआ है। पर ये कल मे बी 55 या 54 होके ये फिर से जो है 80 90 की तरफ ही जाएगा। उसके बाद में ये गोदरेज प्रॉपर्टीज 81, ये है 2300 का कॉल। इसका 52 इसका लो है और 85 इसकी हाई है। ठीक है, तो और इसका 2248, 2252 पे मैंने बाय ट्रेड दिया है और 2248 पे ये लो पे था। इसकी जो लो है वो 2248 थी, यानी कि एग्जैक्टली मैंने लो पर ही दिया है। और इसने हाई बनाई 2317 की। ठीक है, और क्लोज कर रहा है 2307 पे। तो ऐसे ऐसे ट्रेड्स आपको निकालने आने चाहिए। एक ही ट्रेड को आप देखते रहोगे कि भाई PI इंडस्ट्रीज नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, भैया वो चलेगा तो वो 2 दिन में सब कवर करके दे देगा। फिलहाल जो चल रहा है उस पर फोकस करिए। और ऑप्शन है 2 से 3 लॉट ही करने चाहिए, भले मैं कहता हूं लेकिन मुझसे भी कभी कभी बड़ी पोजीशन बन जाती है। पर वी हैव टू टेक यू नो टेक कंट्रोल ऑन दिस। एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन मार्केट। एक स्टॉक अटक गए, कोई बात नहीं, दूसरे कई सारे स्टॉक मिलेंगे। और उस स्टॉक का जब टाइम आएगा तो वो भी अपने आप निकल आएगा। कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बैंक निफ्टी पे फोकस करिएगा, आज भी मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी पे फोकस करिएगा। बैंक निफ्टी आपको निफ्टी से ज्यादा उछाल देगा। और कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अपने 10 एज वेल एज 200 EMA को रीगेन करना चाहिए। कल ही करेगा क्या 200 EMA को? देखिए वैसे करने को तो ये कुछ भी कर सकता है। इसका 200 EMA आता है 50,400। जो मैं थर्सडे के लिए कह रहा था, हो सकता है वेडनेसडे को ही हो जावे। ये यहाँ से ये 50,400, तो यहाँ से कितना हो गया, मतलब 12.5 और 400, 1650 का तेजी बैंक निफ्टी में। RBI मिनिस्टर का बर्थडे है क्या? RBI गवर्नर का? ऐसा तो नहीं हो सकता। होता भी है तो हमें तो अच्छा ही है। वैसे अगर हजार हजार पॉइंट भी भागेगा ना बैंक निफ्टी, जैसे आज इसने 800 पॉइंट की रैली की थी, 900 पॉइंट की रैली, हजार हजार पॉइंट भी भागेगा तो 3 दिन में 3000 पॉइंट दे सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो बैंक निफ्टी इज हाईली ओवरसोल्ड अभी भी। ये वीकली है ना, चलो पहले वीकली वीकली देख लो। वीकली में क्या है, इसका स्टोकेस्टिक 13 पे है। और डेली में अभी भी ये इस डब्बे के बाहर है, यानी कि अभी भी ये ओवरसोल्ड ही है। 8.98 का इसका स्टोकेस्टिक है, तो अभी भी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड ही है। तो अगर ये 1500 पॉइंट की भी अगर रैली करे, 2 दिन की रैली करे, तो 3000 पॉइंट यहाँ पे रैली हो जाती है। भले जो भी है, आपका 200 का भी अगर मानो कॉल होगा, 180 भी आए तो आप एक बार निकल जाइएगा ना, आपका एक बड़ा फंड तो आ गया। फिर हम जनवरी फरवरी का देखेंगे उसके बाद में। पर टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते ये जो मूव है मार्केट की, ये बहुत तेज होगी और बहुत बड़ी वाली होगी। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, और फिर ओबेरॉय रियल्टीज, ये भी जो है 26 पे मैंने दिया था, ये 29 पे फिलहाल क्लोज कर रहा है। लेकिन ये हाई गया था इसका 33 गया था, और इसका सुबह वाला हाई 42 का है। तो 32 33 तक तो मैंने देखा था इसको। ठीक है, फिर ये 29 पे आया है। तो दोनों ही ट्रेड फिलहाल हमारे पॉजिटिव है, और एक कैंप्स जो है वो कल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने इसको मिस करके बहुत बड़ी गलती कर दी, बजाज फाइनेंस को।
मैंने आप लोगों को कई बार कहा था कि ये लेवल पे आते ही बजाज फाइनेंस में एक बहुत स्ट्रांग बाय बनेगा। और ये क्या पैटर्न बना रहा है ये भी मैंने आपको समझाया था। ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ था। ये भले इसने एक दिन यहाँ पे इसके नीचे गया, यानी कि ये जो कैंडल बनी ये फेक कैंडल बनी। इसका मतलब यही है कि जो भी ये कैंडल यहां से जो भी ये कैंडल बनी है ना, ये सब की सब फेक कैंडल्स हैं। सिर्फ यहाँ पे पैनिक किया गया है, पब्लिक से माल लूटा गया है और सेंटिमेंट को यहाँ पे पूरी तरह से डिस्टर्ब किया किया गया। आज भी लोग यही कह रहे हैं कि वही 22,800, 22,000, 21,800 ये सब लेवल की माला जप रहे हैं। ये आपको कब 24,800 दिखा देगा और उसके बाद में 26,800 दिखा देगा पता नहीं चलेगा। आप शॉर्ट करते रहिएगा, ठीक है। जो लोग भी मंदी वाले हैं बिंदास शॉर्ट करते रहिएगा। 26,800 भी आएगा और 27,800 भी आएगा, तब भी आप लोग शॉर्ट ही करते रहिएगा। तो अब टीसीएस भी जो है ये कल हमारे लिए एक फोकस का काम करना चाहिए। देखते हैं टीसीएस कल ये लेवल पे आता भी है या यहीं से ऊपर निकल जाता है। अगर ऊपर निकल गया, आज की हाई को ब्रेक कर दिया, तब तो इसकी कहानी खत्म, यानी कि फिर ये शायद नीचे नहीं आएगा, ये पहले ऊपर जाएगा फिर। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि इसने इसको एनगल्फ किया है तो ये शायद कल कल नीचे भी आएगा और नीचे से ऊपर भी जाएगा। कल डे एंड में जो है इसमें एक हैमर ही बनेगा नीचे से। देखते हैं, कल की बात कल करेंगे, लेकिन टीसीएस जो है ये कल मुझे लगता है नीचे आना चाहिए। तो कल मुझे लगता है फर्स्ट हाफ जो होगा ना वो थोड़ा सा दबा हुआ होगा, थोड़ा सा फ्लैट होगा। लेकिन सेकंड हाफ से जैसे ही टीसीएस अपना ये पूरा कर देगा, आईटी वगैरह सब भागेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी वगैरह ये सब मंदा होगा। मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फ्लैट हो सकता है। लेकिन अगर आज अगर डाउ फट गया ऊपर में, ठीक है, तो कल हम सीधा 200 पे खुलेंगे, 200 250 पे भी खुल सकते हैं। और बैंक निफ्टी सीधा 4900 पे खुलेगा। एंड वहीं पे जो है थोड़ा कंसोलिडेशन चलता रहेगा और ये जो है अपना ये गैप फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके आईटी विल गेट रेडी फॉर सपोर्टिंग निफ्टी। ठीक है, ये भी अपने सपोर्ट पर ही है एफएमसीजी का इंडेक्स। तो एफएमसीजी के किसी भी स्टॉक में भी अगर पोजीशन बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये भले यहाँ पे एम जैसा दिख रहा है पर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं नहीं देगा। ये यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा और यहाँ से ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको रिलायंस एग्जैक्टली ये लेवल पे आया। 1227 का इसने लो बनाया, मैंने 1225 का स्टॉप लॉस दिया था ऑन क्लोजिंग बेसिस मेरे ग्रुप में। और वहीं से ये मुड़ गया और ऊपर की तरफ निकल गया। ये कल यहाँ तक पहुंच के, कल या परसों में यहाँ तक पहुंच के हो सकता है फिर से ये इस तरह से साइडवेज होके नीचे आवे और फिर यहाँ से ऊपर ऊपर निकले। 1300 जाएगा ये, पर ये बहुत मर मरा के जाएगा। इसे तो बेटर है बजाज फाइनेंस फटाफट आपको कमाल दिखा देगा। ठीक है, तो बस यही है। बाकी देख लीजिए जिन लोगों को भी गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे ट्रेड, आपको देखिए कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अभी देखिए मार्केट, ऑब्वियसली कोई यूट्यूबर मार्केट नहीं चलाता, लेकिन माल को पकड़े रहना, ये बात आपको सिर्फ यही चैनल पे सुनने में आई होगी और इसका रिजल्ट भी आपको आने वाले दिन में दिखेगा। जब मार्केट गैप डाउन से ही ओपन होगा, ठीक है, एकदम से सेलिंग आज आ जाएगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं, तो उस वक्त जो है बस पकड़ के रखो एंड सिट क्वाइटली। बाकी कोई और होता कब का आपका स्टॉप लॉस करवा दिया होता, क्योंकि इन लोगों की टेंडेंसी होती है। अब ऑप्शन में आप क्या स्टॉप लॉस रखोगे? वैसे भी 50 रुपए का ऑप्शन है, 20 रुपए, यूं 20 रुपए मारेगा वो। और ये लेवल ओवरसोल्ड लेवल है, हाईली ओवरसोल्ड। अभी भी जो इतनी बैंक निफ्टी ने रैली की, निफ्टी ने ये 90 पॉइंट, अभी भी ये जो है ओवरसोल्ड कैटेगरी में ही है। तो क्या इसमें आप स्टॉप लॉस रखोगे? ना मैंने किसी को स्टॉप लॉस करने को कहा, ना मैंने मेरे ग्रुप में भी यही कहा है कि भाई जो भी पोजीशन है होल्ड करिएगा, आपको निकलने का तो मौका मार्केट दे ही देगा।
और अगर कोई नई पोजीशन बनानी है तो फरवरी की पोजीशन बनाई है, और आपको भी मैंने यही सजेस्ट किया था। अब फिर भी चलिए, जो भी है, those who wants to join and want to have the trade like Godrej properties and all, तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। एंड 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहो, 3 महीने के चार्जेस 4000 है, 6 महीने के 6000, 10,000 होंगे 1 साल के, 2 साल के 15,000, और 3 साल के होंगे 18,000, 18,000। वन टाइम पेमेंट होगा लाइफ टाइम का, लाइफ टाइम प्लान का जो होगा 25,000 का। एंड किसी भी प्लान, किसी भी इसमें कुछ ऊंच नीच होती है तो वो आपको कवर करवा दिया जाएगा। और किसी भी प्लान में इंस्टॉलमेंट या ये नहीं है, अपना रिफंडेबल स्कीम नहीं है। तो देख लीजिए, जो भी आपको जमे यू कैन ज्वाइन। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन से आपको ट्रेड आएंगे वो आपका पहला दिन कंसिडर होगा। अगर आप आज एनरोल करते हो तो आज नहीं होगा, कल से आपका पहला दिन कंसिडर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको ज्वाइन करना है, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो वो रिकवर करवा दिया जाएगा। तो बस यही है, बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग, कीप having a good trade, and be in profit always. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you tomorrow.